भागाओ वाले। हमारे गहने चोरी हो गए, गहने। कहाँ? गहने चोरी हो गए, गहने चोरी हो गए हमारे। कहाँ कह रहे बिल्लू रानी? और नहीं तो क्या, चलिए आप। चलो। ये देखिए हमारे जेवर, हमारे जेवर। अरे सब ले गया चोर, हरामजादा कमीना कुत्ता सब ले गया। पांडे जी बड़े गुणवान, महादेवी पास हो गई। पांडे जी बड़े गुणवान, महादेवी पास हो गई। पांडे जी को दुनिया भर की है नॉलेज, जेब में धरे हैं वो सारा कॉलेज। दिया बिटिया का बेड़ा पार, महादेवी पास हो गई, पास हो गई। कर दिया फैमिली का नाम, महादेवी पास हो गई। पूरा परिवार सिंगर है भाई, मिट्टो भी छा गई। बंटू जी, हाँ, हमें लगता है कि चोर कोई घर का ही है। अब सबको बताएंगे ना तो सब चौकन्ने हो जाएंगे। अब एक काम कीजिए, अब पुलिस को फोन लगाइए। हाँ ठीक है। अरे अली सुनिए तो, पुलिस को फोन लगाइए ना। हेलो। हाँ बिल्लू, फोन लग गया, तुम ही बात कर लो। बिल्लू हम बाहर जाके खड़े रहते हैं ना। अरे बंटू जी आप बात कीजिए ना। अरे बाहर जाके खड़ा रहता हूँ मैं। बंटू जी भाग गए, बंटू जी भाग गए। हेलो, हाँ पुलिस स्टेशन। कोई ना मोहल्ले इतने इंटेलिजेंट है, पांडे जी की शान अब परमानेंट है। पर्चे की रेस की है पीटी उषा, पूरा किया मार पापा का भरोसा। मार्कशीट में लगा दिया चांद, महादेवी पास हुई गई, पास हुई गई, पास हुई गई। कर दिया फैमिली का नाम, महादेवी पास हो गई। पांडे जी के घर धूमधाम, महादेवी पास हो गई। इंस्पेक्टर साहब, दावत खाने आए हैं, मैंने आपको बुलाया था। देखिए, हम लोग यहाँ दावत खाने नहीं आए हैं, हम लोग यहाँ चोर को पकड़ने आए हैं। यहाँ चोरी हुई। पांडे निवास में पुलिस? अम्मा, अरे अम्मा, बिल्लू के जेवर चोरी हुए हैं। आप लोगों से निवेदन है कि आप लोग शांति बनाए रखें। हमारा मकसद है सिर्फ चोर को पकड़ना, बस। इंस्पेक्टर साहब, सबकी तलाशी लो। देखिए, आप लोग कोई कहीं नहीं जाएंगे, सब एक तरफ खड़े हो जाइए। सुनो, तुम दोनों अंदर जाकर देखो। जी सर। और तुम इन सब की लो तलाशी। अरे क्या करते हो भाई, मैं रज्जू पांडे। अरे हटो हटो रास्ते से। ये लो जी, ये तो हद हो गई, दावत में बुलाकर तलाशी ले रहे। बंटू पांडे पगलाए गए हो का? मेहमानन की तलाशी लोगे? अरे उम्र गुजर गई इस घर में, कबो पुलिस नहीं आई इस घर में। अम्मा आप समझ काहे नहीं रही हो? अरे बिल्लू का जेवर चोरी हुआ, बिल्लू का। साहब क्या है? ये देखिए जेवर। ये जेवर दिखाइए, देखिए साहब, इस पेटी में मिले हैं ये जेवर। दिखाइए। किसका है ये? अरे दिखाइए, ये तो हमारे जेवर है। देखिए बंटू जी, हमारी जेवर मिल गई, देखिए। चुप रहिए आप। किसका पेटी है ये? अरे दद्दा रे, ये पेटी तो हमरी है।
अरे ये पेटी तो हमरी है ना मिश्रा जी? चोरनी चुरा लिए हमारे जेवर। तो गई अंदर तुम अब। मैं तो पहले से ही जानता था ये दोनों किसी मकसद से यहाँ आए हैं। देख लिया अम्मा, अरे मैं किसी को समझने में धोखा नहीं खाता। आय हाय मिश्राइन ई का कर दियो? पूरे मेहमानक सामने में पांडे जी का नाम खराब कर दियो। लाखन मिश्रा, तो तुम यहाँ चोरी करने आए थे? तुमको कचहरी के चक्कर न कटाए ना, तो विष्णु पांडे वकील नहीं है हम। अगर हमरे कलसन में ये हरकत किए होते तो अब तक कूट कूट के मार दी होते। देखिए आप लोग शांत हो जाइए। आप लोगों को आपका सामान मिल गया और हमें चोर। हवलदार ले चलो इसको। अरे दरोगा बाबू, हम कुछ नहीं किए। हम मिश्राइन की कसम खा के कहते हैं हमने कुछ नहीं, चोरी चकारी नहीं की, हम कुछ नहीं किए, हम बेकसूर हैं। अरे आपको फंसाया गया। ए रज्जू भैया, हम तेरे हाथ जोड़ते हैं, हमरे मिश्रा जी को बचा लीजिए। ये चोरी नहीं की है, जरूर कोनो गड़बड़ हो गई है। चाहे जॉन की कसम धरा लो, ये चोरी तो कर ही नहीं सकते। चोर हो तुम, मैं जानता हूँ, मैं रज्जू। अरे बदनाम कर दिए। ए मिट्टो पांडे, बचा लो हमरे मिश्रा जी को, ये चोरी नहीं किए हैं। रज्जू भैया को बोल दीजिए ना। ए दीदी तो हाय हाय छुइयो मत। पता चला इहो जेवर गायब हो गया। चोरनी कहीं की। अरे अम्मा जी, अब तो नैया बस आप ही के सहारे है, इनको बचा लीजिए। मिश्रा जी ने चोरी नहीं की है, आप ही का भरोसा है। अम्मा जी कुछ करो अम्मा जी, अम्मा जी। पंटू जी चोरनी कहीं की। हे भगवान, पता नहीं कौन सी घड़ी में आए रहे। मिला जुला कुछ नहीं, जो था वो भी लुट गया। अरे रास्ता के लिए खाना उना तो दे देते, ऐसे बदनाम करके भेज रहे हैं। मिश्रा जी। कैसन भाग लेकर आई है हमारी बच्ची। तुम्हारी स्वर्ण भाग्यश्री कुंडली हमको छुपाए पड़त है, केवल तुम्हारी भलाई के लिए। क्या करें हम, कैसे छुपाए रुंझुन के भाग्यश्री होने वाली बात। अब कौनों को पता न चली। हमका माफ कर दिया बिटिया, हम ये सब करे थे तुम्हारे भलाई के लिए। तुम्हारे मामा मामी इतना लालची हैं कि उनसे तुम्हारी स्वर्ण भाग्यश्री कुंडली छुपाए पड़त है। अजब खेल है कुदरत का। जौन बात चिल्ला चिल्ला के बतावे वाली है, वही बात हमको छुपाए पड़त है। कौन कौन है उधर? अम्मा, हम है रुंझुन। तुम इतनी रात तक अभी जग कहाँ रही हो? कुछ नहीं बिटिया, हमको लगा कौन आ गया अचानक। अम्मा, इतनी रात को तुम्हारे पास और कौन आएगा सिवाय रुंझुन के? ये लो पानी पियो।
अब आराम से सो जाओ तुम। अरे बाप रे, अरे माँ। अम्मा सो गई। कहाँ जा रही हो तुम? दरोगा जी छोड़ दो ना उनके। हाँ ये देखा देखा देखा, हम तोरे नाश्ते के वास्ते पैसे भी लाए हैं। धीरे बोलो, कोई सुन लेगा तो समझेगा कि हम रिश्वत लेते हैं। हम ऐसा आदमी नहीं है। ना ना ना, हम पुली है नहीं, चुपचाप आपकी जेब में रख दिए, इनाम समझ के रख लो। अच्छा ठीक है। शर्मा जी। हाँ साहब। मिश्रा जी को छोड़ दो। ठीक है साहब। मिश्राइन, इस बार तेरे कहने पे तो हम इसको छोड़ दे रहे हैं, लेकिन इसको आगे से कहना कि चोरी चकारी ना करे, ईमानदारी से रहे हमारी तरह, समझी? क्या हुआ मिश्रा जी, काहे नोक रहे हैं? ये अम्मा की वजह से हुआ है सब, जानती हो। अम्मा तुम गलत काम करियो तो सबक तो मिलिए राखन मिश्रा। इधर आओ और चुपचाप निकल लो, जहाँ से आए रहे वही। दोबारा हम नहीं चाहते हैं कि तुमका देखी यहाँ, समझे? कैसा सोच लिया कि इतना पैसा दे दोगी और हम पलट के देखेंगे नहीं अम्मा? क्या सोच लिया था कि हम कुंडली वाली बात भूल जाएंगे? ना, पैसा जैसा खत्म, टेलीफोन की घंटी शुरू। रुनझुन की कुंडली बार बार हमें यहाँ खींच के लाएगी अम्मा। ये देखो विष्णु महाराज को, अब अभी तक सो ही रहे हैं। हाँ, अबे उठ, उठ। अरे कहाँ ताड़ का सुबह सुबह? पैसा निकाल पैसा। अरे काहे का पैसा सुबह सुबह? पैसा पैसा चिल्ला रही है। का बे, पैसा माँ सुबह और शाम का होते। हाँ, जल्दी से पैसा निकाल, बिल्लो दीदी को देवे का है साड़ी का, समझो? हाँ हाँ वो देखेंगे, पहले नाश्ता लेकर आओ, बाद में देंगे पैसा। वही रुनझुनिया बिल्लो दीदी का नाश्ता बनाई रही है और अपना नंबर बाद में ही है। और हमरे बाप कलसन की ग्राम प्रधान है, हमरा बनइए नाश्ता वस्ता, तनिक सब्र करो। अरे कम बखत कम अकल, रात को दावत हुआ था कि नहीं? उसका कुछ मिठाई नमकीन पड़ा होगा ना, वही लेकर आओ, जाओ। अरे बुद्धू बेवकूफ, कम अकल तुम, ऐसा ही नाश्ता कर लियो, बरस नहीं करियो। अरे तो बरस दो ना, उसका भी निमंत्रण देगा। दे रहे हैं, दो ना, यही रखा है, लो मरो। और अब जल्दी से पैसा निकालो। ए कलसन वाली, तुमको हमारा उसूल नहीं पता है का? अरे जिसका लिया उसका कभी नहीं दिया, ये तो अपनी बिल्लो भाभी हैं। जा, नहीं देंगे। अरे हाँ, नाश्ता लेकर आओ जल्दी। ठीक है, तो विष्णु पाड़े, तुमरे आज का नाश्ता भी यही मिली है। ताड़का कम बहुत। कल जो हुआ ना, अरे सब ठीक चल रहा था। अगर मैंने इस लाखन मिश्रा को आते ही भगा दिया होता, अरे भगा देता मैं, लेकिन पुलिस आ गई, बदनाम हो गया मैं। अरे मैं बदनाम हो गया मैं। अरे पांडे खानदान की दुर्गत हो गई। हाय पांडे जी, अरे दुर्गत काहे का? सब कुछ तो आप ही संभाले रही हो। अरे दुर्गत तो बनाई आपके भाइयों ने,
हमें तो समझ में ही नहीं आता है कि आप जितने महान इंसान के भाई इतने टुच्चे कैसे हो सका। रज्जू मामा, आपकी चिट्ठी। आय हाय बोझा रानी, न कुंडी न खटखट, सीधा मुंह उठाई और चली आई। अब खड़ी खड़ी मुंह का देख रही है, जा यहाँ से जा। अरे सुन, ये का चिट्ठी ये लियो पांडे जी, देखो अब इसने अपना हाथ लगाया है तो कौन शुभ खबर भी अशुभ ही हो गई हुई है। अब तू खड़ी खड़ी मुंह का देख रही है, अरे जा ना। सुन, इत्र का बहुते ऑर्डर आया है, जाके इत्र भरवाने में मदद कर और दोसर कोनो काम पहले ना करियो। हाय हाय पांडे जी, अब खबर शुभ हो या अशुभ, पढ़े के तो पढ़बे करिए। मैं जानता था मिठो जी कि ये चिट्ठी उषा दीदी की तरफ से होगी। हाय हाय पांडे जी, आप तो सब कुछ जाना था। अरे इसमें देखे तो सही कि क्या है। अरे ये का फोटो? अरे मैं कहता हूँ कि मेरे कहने पे उषा दीदी ने मेरी महादेवी के लिए रिश्ता भेजा है। मैं कहता हूँ मुझे देवी की शादी के लिए अम्मा से पूछना पड़ेगा। अब अम्मा क्या करिए इसमें? सब गुड़ गोबर कर दी हो पांडे। अरे मैं बोलूंगा तो अम्मा हाँ कर देगी, क्योंकि सोचता हमेशा मैं कमाल का हूँ। लाओ दो। आप तो अम्मा से पूछे बिना कप्पो कुछ ना करियो। अम्मा के भगत गधा प्रसाद केचुआ कहीं के पांडे। अरे मिठाई खुला काहे छोड़ो, मक्खी भिन भिनात है, ढाको। अब निर्मला, इतना काम पड़ा है, तुम धीमी गति से चलियो तो कैसे चली बेटा? हाँ रुंझुन, सुनो, रात का खाना और मिठाई जो है ना सब में बांट दो, घर पे तो कोई खाइए नहीं। कौन बज रहा? हेलो, पाए लागू अम्मा, लाखन बोल रहे हैं। क्या हुआ अम्मा, सदमा लग गया हमारा आवाज सुन के? देखो अम्मा, हमको भी सदमा लगा था तुम्हारी ये खेला देखकर। देखो अम्मा, इस बार सारी चाल तुम्हार थी, इसलिए हम चुप रह गए। अब तुमने अम्मा पुलिस के डंडे भी बहुत अच्छे चलवाए। तुम्हारी कसम अम्मा, हमार एक एक नस तुम्हारे लिए दुआ मांग रही है। इस बार तो पुलिस का डर था, अगली बार क्या होगा? कान खोलकर सुन लो अम्मा, अगले महीने थोड़ा रुपया और रखना, नहीं तो अम्मा रुनझुन की कसम, एक कुंडली की सारी सच्चाई रज्जू, बंटू और विष्णु के सामने रख देंगे हम। क्या है, इस डाकन को आदत हो गई है अम्मा तुमसे अपना ध्यान रखवाने की, समझी? अब तुम ध्यान नहीं रखोगी तो हम बेशर्मों की तरह खीस निपोरते हुए तुम्हारे दरवाजे पर आ जाएंगे, रुपया लेने या फिर कुंडली की पोल खोलने, समझी? अम्मा, अम्मा, मैं पूछता हूँ अम्मा, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? हाँ, हमारी तबीयत ठीक है। तुम बताओ क्या काम है? मैं कह रहा था अम्मा कि मैंने उषा दीदी से कहा तो उषा दीदी ने रिश्ता भेजा है मेरी महादेवी के लिए, तो मैं सोच रहा था कि मैं बात चलाऊं। रुनझुन के भाग जाने बगैर उसका ऐसा इस्तेमाल कर रहे हैं, और जब उनको पता चलेगा कि रुनझुन भागो वाली है, अरे उसको घर से बाहर जाना तो छोड़, उसकी तो शादी भी नहीं करवाएंगे ये लोग। देखो रज्जू, रुनझुन महादेवी से बड़ी है, तो पहले रुनझुन की शादी, उसके बाद देवी की शादी। अरे मैं कहता हूँ अम्मा, क्या बड़ा क्या छोटा, अरे जब उषा दीदी ने मेरे कहने पे इतना अच्छा रिश्ता भेजा है तो पहले महादेवी का रिश्ता हो जाए,
बाद में रुनझुन के लिए भी ढूंढ लूंगा। अरे अम्मा, पांडे जी एकदम सही कह रहे हैं। देवी भी तो आप ही की बिटिया है ना अम्मा? हमो यही कह रहे हैं। रुनझुन भी हमारी बेटी है। पहले रुनझुन की शादी, फिर महादेवी की शादी। अरे मैं सोच रहा था अम्मा कि जब इतना अच्छा रिश्ता आ ही गया है तो महादेवी की शादी कर देनी चाहिए। क्या कहती है मिट्टू जी? आय हाय पांडे जी। देखो रज्जू पांडे, ये जो इत्तर का धंधा चल रहा है ना, ये किसका है? हमरा है, हमरे पांडे जी का लगाया हुआ। तो इस घर पे सबसे पहला हक किसका है? हमरा। अगर तुमका देवी की शादी की जल्दी पड़ी है तो कराओ, लेकिन उससे पहले रुनझुन की शादी कराओ। और ये बात पत्थर की लकीर समझ लियो।